हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में आईआरईडीए के बारे में। तो दोस्तों आज का दिन आईआरईडीए में फिर शानदार देखने को मिला और स्टॉक में आज अपर सर्किट यानी 10% का जो उसका लिमिट है वो अपर सर्किट स्टॉक ने टच कर दिया और स्टॉक 135 रुपये 35 पैसे पर जाकर आज बंद हुआ है। और हमने कल भी बात की थी और ये आपको कहा था कि नो डाउट देखिए रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभी हम कह सकते हैं अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। और नो डाउट देखिए ये सेक्टर होने वाला है जो बिल्कुल फोकस में रहेगा, क्योंकि बजट अभी आपको आता हुआ नजर आने वाला है। और आज हम कह सकते हैं बाजार में जो रिकवरी देखने को मिली, जो तेज़ी हमको देखने को मिली, उसमें सरकारी कंपनीज जो पीएसयू कंपनीज है उनका आज बोलबाला रहा। एंड नो डाउट आईआरईडीए ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया। बेसिकली पूरा सेक्टर ही आज काफ़ी बढ़िया कर रहा था। जैसे कि आप आईआरईडीए को देख लेंगे, आप आरईसी को देखेंगे, आप पीएफसी को देखेंगे, सब स्टॉक्स में शानदार तेज़ी देखने को मिली एंड काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन सब कंपनीज का देखने को मिला। एंड इस पूरे हफ्ते के अंदर दोस्तों आईआरईडीए ने ऑलमोस्ट 19% से ज़्यादा की रैली करके दिखाई है और अपने आप में देखिए एक दमदार मूव आईआरईडीए में आया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है वही है कि हाँ, आप कंपनी के दोस्तों कल नतीजे आते हुए नजर आएंगे। आपको पता ही है कल मार्केट्स खुले गए, बट हो सकता है कि बाजार बंद होने के बाद ही कंपनी के नंबर आए, क्योंकि बाजार 12:30 बजे बंद हो जाएंगे। एंड होपफुली हो सकता है कि कंपनी के नतीजे बीच में आ जाए, बट मेरे हिसाब से ज़्यादातर कंपनी चांसेस यही कि कंपनी के नतीजे 12:30 बजे के बाद निकल कर आएंगे। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमको ये पता चलेगा कि कंपनी की जो ये वाली तेज़ी है और जो आने वाली तेज़ी है वो दोनों को जस्टिफाई करने के लिए कंपनी के नंबर्स आने चाहिए अच्छे। तो वो हमको कल पता चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आज बात करता हूँ मैं सिर्फ वॉल्यूम की, जो आज दोस्तों आईआरईडी में वॉल्यूम हुई है ऑलमोस्ट, अगर आप खुद नोटिस कर सकते हैं, 11 करोड़, जी हाँ, 11 करोड़ 11 लाख 13,228 शेयर्स की वॉल्यूम आज हमने नोटिस करी है। बाइंग ऑर्डर्स यानी जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, एम ऑर्डर्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट दोस्तों 10,83,044 नजर आ जाएंगे आपको 135.35 की प्राइस पे। इतने ऑर्डर्स अभी भी लगे हुए हैं। और जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अभी ऑर्डर्स लगे हुए हैं, मोस्ट लाइकली कल एग्जीक्यूट होंगे और स्टॉक में कल भी यही चांसेस है कि हाँ, एक बढ़िया तेज़ी हो जाएगी। बट वो तेज़ी, जैसे मैंने कहा, आगे सस्टेन हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो तो हमको पता चलेगा जब कंपनी के नंबर्स निकल आएंगे। हाँ, एक और आपको खास बात बताता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि कल भी 10% से स्टॉक चलेगा, तो ऐसा नहीं है। कल दोस्तों जो भी शेयर्स है उनकी सर्किट फिल्टर को 5% के लिए कर दिया गया, यानी कल शेयर्स गिरेंगे भी तो भी 5% और बढ़ेंगे तो वो भी 5%। ये कब के लिए होने वाला है? सिर्फ कल कल के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। कल जो सब स्टॉक्स की अपर सर्किट है वो सिर्फ 5% का रहने वाला है। एंड जो 10% 15% 20% का सर्किट फिल्टर लगते थे, ऐसा नहीं होगा कल। ओनली 5% का सर्किट फिल्टर बेसिकली कल लगेगा। तो इस बात को आपको बताना चाहिए। क्यों? बिकॉज ये कल एक स्पेशल ट्रेडिंग डे है, इसलिए 5% की लिमिट इन सब स्टॉक्स के अंदर कर दी गई है। आज दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स चले क्यों? बिकॉज दोस्तों आज मनी कंट्रोल या फिर सीएनबीसी ने एक अच्छा इंटरव्यू लिया था। और वो किसका इंटरव्यू लिया था? यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह का। इनके द्वारा साफ साफ बात बताई गई कि ऑलमोस्ट अब इंडिया जो है वो 1,80,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली कैपेसिटी इसकी हो चुकी है। अभी देखिए पूरा इंटरव्यू वीडियो में लिया गया था, तो इसका ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है डेटा। बट जो मैंने इंटरव्यू देखा उसमें बात ये बताई गई कि जिस तरीके से दोस्तों पिछला 5 साल रहा है, वहाँ पर इंडिया ने लगातार ग्रोथ करी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। और इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ करी है वर्ल्ड के अंदर आफ्टर चाइना। यानी जो चाइना है उसके बाद हमारा नंबर आता है। इस तरीके से हमने ग्रोथ करी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। और आने वाले साल भी इसके अंदर काफ़ी बढ़िया रहेंगे। तो बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट बात है क्या है, वो यही है कि इस बार जब बजट होगा तो रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा एरिया रहने वाला है जहाँ पे सरकार दोस्तों काफ़ी कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स कर सकती है। इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक जो है वो अब चलना चालू कर दिए, बिकॉज वो एक बजट का आपको रिएक्शन देखने को पहले मिल जाता है काफ़ी स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होती है। तो इसलिए लोग अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं एंड इसीलिए देखिए वहाँ पर तेज़ी हमको देखने को मिलती है। बाकी इंपॉर्टेंट बातें और भी है, जैसे कि दोस्तों हमारे एक और मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा भी ये कहा गया कि इंडिया लगातार ग्रोथ करेगा ग्लोबल ग्रीन एनर्जी के अंदर, क्योंकि जो डिमांड है वो शानदार है। इसीलिए इंडिया लीड कर सकता है इस पूरे सेक्टर के अंदर। उनके द्वारा साफ बताया गया कि हमने काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करी है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन सोलर एनर्जी एंड इलेक्ट्रोलाइजर्स। और वो बिलीव करते हैं कि पोजीशन है इंडिया एक पिविटल रोल प्लेयर के अंदर, पिविटल प्लेयर है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड है फॉर ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस उसको इंडिया ही फुलफिल करता हुआ नजर आएगा। तो सिंपल बात भी यही है कि पूरा वर्ल्ड, मैं आपको पहले भी कहते आ रहा हूँ कि सिर्फ इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है वो दोस्तों रिन्यूएबल के ऊपर फोकस कर रहा है। और रिन्यूएबल के अंदर इसीलिए जो स्टॉक्स है वो इस प्रकार से एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। इसलिए एक शेयर नहीं, सारे शेयर आपको चलते हुए देखने को मिल रहे हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करते हैं। एंड क्योंकि देखिए ये कंपनीज, इन कंपनीज को पैसा देती है, डेफिनेटली फंड करती है, इसलिए कंपनीज में इस प्रकार का आपको शानदार मूव देखने को मिल रहा है। एंड बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है इस पूरे सेक्टर के अंदर, और वो अपॉर्चुनिटी कंपनी खुद भी तलाश कर रही है। इसलिए आपको पता है कंपनी ने अपना एक रिटेल डिवीजन खोला। कंपनी ने अभी देखिए एक बैंक के साथ करार किया है, राइट।
यूबी के साथ। तो ये सब दिखता है कि हाँ, कंपनी फ़ोकस कर रही है, काम सही कर रही है। कंपनी ने आपको पता है काफ़ी सारे बॉन्ड्स भी अभी उठाए थे, राइट? काफ़ी सारे बॉन्ड्स इश्यू करे थे ताकि कंपनी उससे जो फंड रेज़िंग की उससे कंपनी अपने आगे के कैपेक्स को फंड कर सके। तो उसके लिए कंपनी का ना एक पूरा फ़ोकस किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये ज़रूर है कि देखिए कोई भी कंपनी हो, वो एट द लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है उसके रिज़ल्ट्स, राइट? तो कंपनी के जब कल रिज़ल्ट्स निकल के आएँगे तो हमको और क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आएगी कि हाँ, फंडामेंटली भी वो सब चीज़ें शो हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अभी भी देखिए कंपनी ये डिविडेंड विविडेंड कुछ नहीं देगी, और वैसे भी कंपनी को डिविडेंड नहीं देना है, उसका पीछे का रीज़न सिंपल है क्योंकि कंपनी खुद देखिए बॉन्ड से पैसा रेज़ कर रही है। मतलब खुद कंपनी को पैसों की ज़रूरत है एंड कंपनी उस पैसों का यूटिलाइज़ेशन करना चाहती है। तो इससे अच्छा डिविडेंड से अच्छा कंपनी खुद यहाँ पर उस पैसे को अपने ऊपर लगाए एंड डेफिनिटली और भी ग्रो करे। बट ज़रूर जब कंपनी के कल नंबर्स निकल कर आएँगे, जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें हमको क्लियर होती हुई नज़र आएगी और आगे ये पता चलेगा कि हाँ, कंपनी किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। कंपनी के जो ओवर द ईयर्स नंबर्स रहे हैं, अगर मैं 2020 से बात करता हूँ तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू था 2020 में 2368 करोड़ का, उसके अगले साल हो गया वो 2655 करोड़ का, फिर 2860 करोड़ का, फिर हुआ 3483 करोड़ का। तो ग्रोथ कंपनी की हर समय लगातार देखने को मिली है। लगातार दोस्तों कंपनी ने ग्रो किया है, ये अपने आप में शानदार बात है, राइट? दूसरी बात, इनके जो मार्जिन्स रहे हैं ना, फाइनेंशियल मार्जिन्स जो फाइनेंसिंग मार्जिन्स होते हैं, वो एक समय पे 11% के थे, फिर 22% के हुए, फिर 29% के हुए, फिर 33% के हुए। तो यहाँ पर भी लगातार दोस्तों कंपनी ने अपने बिजनेस को तो बढ़ाया है लेकिन मार्जिन्स को भी एक्सपांड किया है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 215 करोड़ था दोस्तों 2020 में, फिर उसके अगले साल 346 करोड़ हुआ, फिर 634 करोड़ हुआ और फिर 865 करोड़ हो गया। इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस यही है कि कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। जो कंपनी ने दोस्तों अभी सितंबर क्वार्टर में नंबर्स पेश किए थे, उसमें कंपनी ने करीबन 1177 करोड़ का रेवेन्यू किया था। ज़रूर इस समय दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स 39 से 33% पर आ गए थे जून से सितंबर में। बट हाँ, इस बार दिसंबर क्वार्टर के जो भी रिजल्ट्स रहेंगे वो देखना दिलचस्प होगा, बिकॉज अगर वहाँ पे नंबर्स कंपनी ने शानदार पेश कर दिए तो यहाँ पर और भी आगे रैली आपको देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। याद रखिए क्योंकि दोस्तों ये एक फाइनेंसिंग कंपनी है तो इनके एनपीएस देखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज दोस्तों इनके जो एनपीएस थे, राइट, वो 3.08% से 3.13% हो गए थे। तो यहाँ पर एनपीए कंपनी का बढ़ा था और जैसे ही नेट एनपीए 1.61 से 1.65% हो गया। तो एनपीए बढ़ना नहीं चाहिए, एनपीए घटना चाहिए, राइट? जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसका परसेंटेज घटना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कंपनी के कल एनपीएस पे सबसे ज़्यादा फोकस रखिएगा, प्रॉफिट तो है ही इंपॉर्टेंट, बट हमेशा दोस्तों जो भी फाइनेंसिंग कंपनी होती है, जो भी बैंकिंग कंपनी होती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके मार्जिन्स के बाद जो एनपीए होता है। तो एनपीए कितने रह रहे हैं ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आती अभी तो, क्योंकि सब तेज़ी हो रही है और शानदार मूव देखने को मिल रहा है। ज़रूर स्टॉक की अगर बात करता हूँ मैं वैल्यूएशंस की, तो करंट अब स्टॉक जिस प्राइस टू अर्निंग में ट्रेड करता है वो 42 का है। तो वैल्यूएशंस ऐसा नहीं कि कंपनी की स्ट्रेच नहीं हुई है, ऑब्वियस सी बात है काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हाँ, कंपनी की वो अर्निंग्स में शो हो जाए ताकि वैल्यूएशंस भी थोड़ी सी रिलैक्स हो पाए, नीचे हो पाए। बट नंबर्स खराब अगर आते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कंपनी का वो 8.17% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 15.4% का है। वैसे हमेशा अच्छा माना जाता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा ज़्यादा हो रिटर्न ऑन इक्विटी से, लेकिन यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लेस देन 10 का है। क्योंकि देखिए फाइनेंसिंग कंपनी है तो ज़रूर मान सकते हैं कम रहेगा, बट ऑब्वियस सी बात है अगर कंपनी के अर्निंग्स निकल के आ जाते हैं तो ये सब जो वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रखी है, जो आरओसी थोड़ा सा नीचे, वो थोड़ा सा कंपनी मैनेज कर पाएगी। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी देखिए जैसे मैंने कहा कल हो सकता है कि यहाँ पर शुरुआत में अपर सर्किट लग जाए 5% का, और लेट्स सी इसके बाद स्टॉक आगे क्या करता है। अगर नतीजे जैसे कल नतीजे निकल कर आएंगे आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।